completed, but some topics are there which must be revised. So I have started this. The topic for today's class is multiple objectives of business. Multiple objectives of business. First of all, let me check the name of the students. Let me check the name of the students. And students, please do not miss the class, because very soon your examination is going to be started. So if you are missing the class, you are missing marks. अगर तुम लोग क्लास मिस करते हो तो एक तरह से तुम लोग अपना मार्क्स लूज करते हो, है ना। तो इसीलिए जब भी क्लास हो बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास करो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में अपीयर होना है। और बिजनेस स्टडी में क्योंकि केस स्टडीज आता है, केस स्टडीज का मतलब है कि पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, you have to see the situation, and according to the given question you have to write the answer. Answer may be varied student to student. It is not necessary that answer given by one student will be exactly same for the another student. Case study means a particular situation will be given to you in the question paper, and you have to analyze the situation and you have to correlate that situation to the topic of the syllabus. मैं फिर से बता रही हूँ, तुम लोग अब क्लास 11th में है बच्चों। मैं बार बार तुम लोग को रियलाइज करवाती हूँ इसलिए क्योंकि क्लास 11th 12th में बच्चों का सोचने का तरीका, बच्चों का बात करने का तरीका बहुत कुछ चेंज हो जाता है क्लास 10th के कंपैरेटिवली, क्योंकि क्लास 10th अभी जूनियर सेक्शन माना जाता है, ठीक है। वो सेकेंडरी स्कूल होता है, सेकेंडरी स्कूल को छोटा स्कूल हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब सीनियर सेकेंडरी आता है तो सीनियर वर्ड तुम्हारे नाम के आगे टैग हो जाता है, तुम्हारे नाम के आगे लग जाता है। इसीलिए मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि 11th 12th के बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, उनका बिहेवियर मैच्योर होता है, उनका राइटिंग स्किल डेवलप हो चुका होता है या उनको डेवलप करना चाहिए, प्लस उनका बिहेवियर इंप्रूव होता है, अच्छा होता है ना। वो टीचर की बात को समझते हैं और क्लास के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि जस्ट आफ्टर 2 years you all are going to appear in several competitive exam, and after appearing, after competing these exam, after cracking these exams, you will be able to get very good colleges. तो क्लास 11th 12th में तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चले जाना चाहिए। अब सारी बदमाशियां भूल करके तुम्हें अब अपने करियर के प्रति तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बस क्लास 12th के बाद तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग दुनिया के साथ अपडेटेड रहो, दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में तुम लोग न्यूज सुनना शुरू करो, ताकि तुम लोग थोड़ा और स्मार्ट बन जाओ। तुम्हें 10 लोगों के बीच में बात करना तुम्हें आना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्योंकि 1.5-2 साल बाद तुम वोट डालने जाओगे, 1.5-2 साल बाद तुम लोग वोट डालने का तुमको राइट मिल चुका होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग अब बहुत मैच्योर बच्चे हो, है ना। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। सबसे पहली बात, very soon your examination is going to be started, so I am telling time and again so that it can be feeded in your mind that you are going to appear the first term exam, half yearly exam. These marks can be used for the promotion to the next higher class, so please do not quit, do not skip any test or any examination. Second thing, I have started revision work in business study. I have started revision work in business study. For every chapter, I will give you some situation and you have to answer my question. That is, I am going to start from today. Okay? Next, केस स्टडी में सबका आंसर सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर एक बच्चा दे वो दूसरा बच्चा भी देगा। क्लास 9th 10th में इस तरह का क्वेश्चन आता था, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द मेरिट्स और द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द 6 rights of the consumers given in the CPA of 1986. What do you mean by human resources? So that questions are very simple because you all were in the class 10th. But you are in senior secondary classes, so this type of questions are generally not asked. What type of question will be asked to you? You will be given a particular situation to handle it.
तो अब तुम्हारे क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई भी ये तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि अब तुम्हारा आंसर देने का तरीका बदल चुका होगा, क्योंकि तुम लोग अब सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में हो. Now, I am starting the first topic for today class without wasting much time, but this type of lecture is very important, है ना. इस तरह का लेक्चर जो मैंने अभी तुम लोग के साथ शेयर किया, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि मैं केवल पढ़ाऊं ये मेरी ड्यूटी केवल नहीं है. तुम लोग मेरे बच्चे हो, इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे लिए क्लासेस कितना इम्पोर्टेंट है ना. तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं. At page number 13 in your NCERT, it may be at page number 15 or 16, whatever it may be. Turn the pages, come to the topic, and topic for today's class is multiple objectives of business. Multiple objectives of business. Now, multiple objective of business. Business का एक बहुत prime objective होता है to earn profit. No profit, no work. No profit, no business. ये फंडा है. बिजनेस तुम करने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में पहले प्रॉफिट होगा. तुम जब यूट्यूब पे अपने चैनल खोलने जाओगे तो तुम्हारा होगा कि बहुत सारा लाइक्स मिले, ठीक है, सिल्वर प्लेट मिले, गोल्डन प्लेट मिले, ये सोच करके अच्छा बहुत सारा पैसा मिले, ये सोच करके तुम एक यूट्यूबर बनना चाहोगे, है ना. उसी तरह से business, those who want to start their own business, they have their first target to get the maximum profit, to get the maximum money. लेकिन बच्चों पैसा चाहिए, प्राइम ऑब्जेक्टिव है, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा तो चाहिए. लेकिन पैसा जब मुझे चाहिए तो पैसा चाहने के लिए, पैसा मिलने के लिए several other objectives must be kept in our mind. Several other objectives must be kept in our mind. That is, first, market standing. First is market standing. See in your book, this must be a first point, isn't it? बताओ क्या ये दिया हुआ है ऋषभ? ऋषभ? Yes, ma'am. हाँ, is this point given in your book? वैसा तो Yes, नहीं ma'am. कि मेरी पुरानी किताब है तो मेरी किताब में दिया हुआ है और तुम लोग के पास नई एनसीईआरटी तो उसमें नहीं दिया हुआ है. वैसी बात तो नहीं ना तेजस्वी? वैसी बात नहीं ना है, ये दिया हुआ है ना तुम्हारी किताब में? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. तो देखो, मार्केट स्टैंडिंग होगा, इनोवेशन होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, अर्निंग प्रॉफिट्स होगा, मैनेजर परफॉर्मेंस होगा एंड डेवलपमेंट होगा, वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड होगा, और लास्ट पॉइंट होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई एम गोइंग टू क्लियर आउट ऑल दिस पॉइंट. हैव यू ऑल गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सारे बच्चे को ये पॉइंट मिला? आशय, शिवम? Yes, ma'am. मिल गया सबको पॉइंट ये? Yes, ma'am. चलो ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है, चलो पहला पॉइंट, पहला ऑब्जेक्टिव. अब अपने दिमाग में बिठा लो सारे बच्चे, मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे अपना अपना बिजनेस का एक सोच लो कि क्या प्रोडक्ट का तुम बिजनेस शुरू करने जा रहे हो. ठीक है, मैं 3 तक काउंट कर रही हूँ. सारे बच्चे जल्दी से, मैं पूछने नहीं जा रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से दिमाग में सोच लें कि क्या चीज का बिजनेस तुमको शुरू करना है. जल्दी से 1 2 3 सोच लिए किस चीज का बिजनेस शुरू करने वाले हो. शांभवी सोच ली? सोच ली? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ठीक है, सोची नहीं तो भी चलेगा. अच्छा चलो अब इसमें आ जाओ कि नेक्स्ट है कि पहला तुम जब बिजनेस करने शुरू किए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे? मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग क्या है भाई? मार्केट स्टैंडिंग क्या है? Market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. A business enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customer and serving them to their satisfaction. मैं जब बिजनेस शुरू करने जाऊंगी ना तो मैं जाके ऐसे बिजनेस शुरू नहीं कर दूंगी. सबसे पहले मैं देखूंगी कि भाई जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ मार्केट में उसका क्या एटमॉस्फेयर है, मार्केट में उसका क्या एटमॉस्फेयर है, मार्केट में मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे. अगर कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा होंगे, बहुत स्मार्ट कॉम्पिटिटर होंगे तो मैं छोड़ दूंगी, मैं उस काम को छोड़ दूंगी.
क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत तगड़े बिजनेसमैन हैं और मैं बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं तो कंपटीशन में हार जाऊंगी, तो इट विल बेटर फॉर मी टू सी वेदर atmosphere in the market is in favor of my business or not. If competitors are not very smart, if other businessmen are not very energetic, not very smart, they are not very powerful, then I can start my own business. In this way, there will be a prospect, or there will be a chance of getting profit for me. ये बात है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? इस बात को बोलो, मानते हो ना भाई कि जहां पर लोग वीक होंगे तो मैं वहां चले जाऊंगी तो मेरा बिजनेस तो राइज करेगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है मार्केट स्टैंडिंग मेरा क्या होगा, है ना। मैं अगर क्या कहते हैं चले जाऊं फोन के एरिया में फोन प्रोडक्शन करने के, तो मैं हार जाऊंगी, क्योंकि इतना तगड़ा कंपटीशन है। बीएसएनएल है, तो रिलायंस है, तो वोडाफोन है, एयरटेल है, तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा मार्केट स्टैंडिंग क्या हो जाएगा? शांभवी? जीरो। हाँ, if you deliver quality product as okay, हाँ ठीक। No, if you deliver a very quality product in the market, then there is no fear of having losses. You can get profit if you are producing the quality product. बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन सुनो, जैसे ही मार्केट में 4-5 कॉम्पिटिटर हैं, हट्टे कट्टे का मतलब यहाँ पर पहलवान का मैं बात नहीं कर रही हूँ, रेसलर का मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर बहुत ही पावरफुल businessmen है, already they are providing quality product. So if I am entering the market to start my own business, then it will take time. It will take some time for me to have a strong standing in the market, even if I am providing the quality product. मैं क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन बाबू उसमें क्या है कि जब तक सारे जो पहले से जो मार्केट में है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए वो मार्केट में डटे हुए हैं। कोई एक नया हीरो आएगा ना, वो एक नया कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक नया हीरो जाएगा, तो उसको बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शाहरुख खान है, सलमान खान है, फलाना है, चिलाना है, ये है वो है, तो भाई उसको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उसको बहुत सहना पड़ेगा, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक सेफ नहीं होगे, तुमको मार्केट स्टैंडिंग अपने फेवर में नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। फर्स्ट, सेकेंड, रिविजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी हर एक पॉइंट को। दिस इज रिविजन, सो आई एम ब्रीफिंग ओनली द चैप्टर चिल्ड्रन, लिसन वेरी केयरफुली। सेकेंड, innovation means new ideas, new thinking, research is called innovation. पहल करना। तो you have to put new ideas, you have to launch every time new type of product, because already in the market many types of goods are competing with each other. So if you want to perform better, you have to bring every time new features to your product. That's all. मतलब अब ये थोड़ी ना है कि तुम अगर एक हेल्दी तुम कोई ड्रिंक बना रहे हो, एक हेल्दी ड्रिंक तुम बनाते हो, तो नया प्रोडक्ट लाओ। नया प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि पेन बनाना शुरू कर दो, स्टेशनरी का सामान बनाना शुरू कर दो, एसी बनाना शुरू कर दो, नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ बच्चों, मैं कह रही हूँ इनोवेशन। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसमें तुम नए फीचर ला करके इनोवेटिव आइडियाज लाओ, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाओ, मतलब कि एक पर एक फ्री, नई बात, नए आइडियाज, 10% एक्स्ट्रा, 4 रुपए कम, हरी, ऑफर इज लिमिटेड। सुनते हो तुम लोग इस तरह का ना, बहुत सारा जो सेल लगता है, डिस्काउंट पर होता है, तुम सुनते हो कि नहीं? Yes, ma'am. मतलब you have to add new features every time to your product, new ideas लाओ, है ना। जैसे कि तुम लोग देखते होगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बायजूस, अगर तुम लोग उसको लो, बायजूस को तुम लोगों ने नाम सुना होगा, शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो शाहरुख खान तो करोड़ों कमा रहा है उससे,
लेकिन बायजूस वाले क्या करते हैं, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए वो तरह तरह का फीचर लॉन्च करते रहते हैं। अब अभी एक चल रहा है कि भाई क्या कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए बायजूस लेते हैं, टैब आपको देगा, ठीक है, फिर उसमें एक स्कॉलरशिप का एक नया फीचर डाल दिया कि नासा घुमाएंगे आपके बच्चे को, इसरो लेके जाएंगे, तो डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, फलाना जगह लेके जाएंगे, चिलाना लगा लेके जाएंगे। तो सारा चीज क्या है, ये इनोवेटिव आइडियाज है। दे आर लॉन्चिंग न्यू फीचर्स टू द सेम प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, सो दैट दे कैन अर्न व्हाट, मोर प्रॉफिट, मनी। हाँ, मोर मनी, गुड। अच्छा, अब इसके बाद है प्रोडक्टिविटी, इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the value of input। मतलब कि तुम लोग जल्दी से पहले सुन लो, प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी। मैंने एक पेंसिल का प्रोडक्शन किया, एक पेंसिल का प्रोडक्शन किया, अब मैं 4 पेंसिल का प्रोडक्शन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर आ गया, मेरे पास हाईटेक मशीन है, मेरे पास स्किल्ड वर्कर है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस एंड माय प्रॉफिट विल इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन if increases because of several factors, it may be due to the reduction of cost of raw material, it may be due to the skill worker, it may be due to the new type of machinery. If I am producing more commodity, then it will increase the profit level of mine, मेरा फायदा बढ़ जाएगा। ये हो गया प्रोडक्टिविटी, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट मिलेगा। देखो बच्चों, तुम लोग सारे पॉइंट के साथ तुम लोग खास बात मार्क कर रहे हो कि नहीं? खास बात क्या है? विथ एवरी पॉइंट, इन एवरी पॉइंट देयर इज वन टारगेट। व्हाट इज इट? आइडेंटिफाई इट। प्रॉफिट। प्रॉफिट है ना, मतलब कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। ओके, कौन भाई ये कर रहा? मैम, इफ यू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट, हाँ, I have seen your question, Utkarsh. I have seen your question and I think I have given the answer also. यस मैम, वो सर कर रहे थे। हाँ, तो वही ना, मुझे आश्चर्य हुआ कि उत्कर्ष को कैसे मिल गया भाई स्क्रीन शेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, इसलिए मैं एक्चुअली मैं फोन से बेटा क्लास कर रही हूँ ना। हाँ, ऐसे करने से दिखेगा। चलो ठीक है, ओके, उसको घुमा दूंगी तब दिखेगा। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसको हटा दीजिए राजीव। हाँ, नेक्स्ट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तुम्हारे पास जमीन नहीं होगा, तुम्हारे पास मशीन नहीं होगा, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो भाई प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे पास प्रॉफिट के लिए तुम्हारे पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा प्रॉफिट का चांसेस बनता है। इसी को कहते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, एनी डाउट? एनी स्टूडेंट, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैंने तुम लोग को म्यूट नहीं किया है क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि कन्वर्सेशन मोड पे क्लास हो, हमेशा दोनों तरफ से बात हो सके, बिल्कुल फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर तुम्हें सवाल करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज द हीरो ऑफ दिस पिक्चर, दिस इज द हीरो ऑफ दिस पिक्चर। अर्निंग प्रॉफिट समझाना ही क्या है, बेकार है समझाना। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात समझ गए ना? अर्निंग प्रॉफिट, फिल्म देखने जा रहे हो, उसमें हीरो ही नहीं है तो फिल्म क्या पता ही नहीं चलेगा। तो भाई हीरो का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम्हारे दिमाग में आता होगा वरुण धवन, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, आजकल सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारे ध्यान में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन हीरो का मतलब होता है रियल हीरो, मतलब उसका जो मेन जो कहानी उसके पीछे इर्द गिर्द घूम रही है, जो कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, वही पिक्चर, वही हीरो होता है ना। तो यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे हीरो है प्रॉफिट। प्रॉफिट के इर्द गिर्द घूम रहा है क्या? मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। So it is the
real hero of this picture whose name is business. Next, manager performance and development. Business enterprises need managers to conduct and coordinate business activity. भाई तुमको मैनेजर तो चाहिए होगा ना, बोलो तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए तुमको शुरू में तो तुम खुद कर लोगे, शुरू में तुम खुद कर लोगे क्योंकि तुम्हारा बिजनेस अभी छोटा है, खुद ही बेचने भी जाओगे, खुद ही उसको लेकर के भी आओगे, सेलिंग का रिकॉर्ड भी बनाओगे, सब खुद करोगे। लेकिन जब तुम्हारा बिजनेस जब स्प्रेड हो जाएगा, जब वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो यू विल हैव टू कीप अ मैनेजर so as to manage the whole business, so as to coordinate the whole company. तो तुम्हें मैनेजर चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट therefore is an important objective. The enterprises must actively work for this purpose. तुम्हें मैनेजर चाहिए सारे काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट होगा, और फिर क्या कहते हैं, रिसर्च एक डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा तुम्हारी कंपनी का। तुमने जो प्लान किया था, तुमने जो अभी जो कंपनी का जो मैंने कहा कि सोच लो कि किस चीज को तुम लोग शुरू करने जाओगे, तुमने जो कंपनी जो इमेजिन किया, उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट तुमको बनाना पड़ेगा। उन सारे कंपनी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम रखने के लिए यू हैव टू कीप वन मैनेजर, वन कोऑर्डिनेटर। दैट इज द पॉइंट। Next, worker performance and attitude. Workers' performance and attitudes determine their contribution towards productivity and profitability. Profitability. Worker का performance क्या है? Workers' performance and attitude. उनका काम करने का तरीका और उनका attitude. Attitude का मतलब ये वाला नहीं कि भाई मुझे क्या है, ये वाला नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या, ऐसा नहीं। Attitude का मतलब उनका helping attitude. किसका? लेबरर्स का, वर्कर्स का, इंजीनियर्स का, है ना। तो वर्कर का परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के प्रोडक्टिविटी पर उसका, ठीक है। बिल्कुल क्लियर? एनी क्वेश्चन? यस मैम। नो मैम। चलो ठीक है। लास्ट बट एक्चुअली नॉट द लीस्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. This is the name of the 6th chapter, that is social responsibility. Social responsibility refers to the obligation of business firms. Obligation जो तुम लोग को बताया ना कि जब तुम्हारी कंपनी होगी ना, तो ऐसा नहीं कि तुम कल पैसों के लिए काम करोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कानून थोप दिए जाएंगे, चाहे तुम रो के पूरा करो, चाहे तुम खुशी से पूरा करो। तुम्हारी कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ेगा, समाज का तुमको सेवा करना पड़ेगा, ठीक है। कचरा तुम्हें रिवर में नहीं फेंकना होगा, तुम्हें उसको डिस्पोजल करने के लिए मशीनरी लगाना होगा, गवर्नमेंट देखने आएगी, नहीं तो तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई प्रॉफिट तभी तो अर्न करोगे जब तुम रहोगे बिजनेस में, तभी तो तुम प्रॉफिट अर्न करोगे ना। प्रॉफिट मेन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था। प्रॉफिट तभी अर्न करोगे जब तुम्हारा कंपनी रहेगा, कंपनी तभी रहेगी जब तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू कैरी आउट, ठीक है। तो दीज आर द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एनी क्वेश्चन? नहीं कुछ पूछना है? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले पूछ लेती हूँ, फिर मैं कैमरा शेयर करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बिजनेस मैन willingly undertake business risk? I am repeating. Why does a businessman willingly undertake business risk? Who will answer? स्वर्णिम, स्वेचा, शांभवी, साक्षी, उज्जवल, भाई बोलो। पृथ्वी, तेजस्वी, कनिष्क। To earn profit and set up its business. हाँ, to earn profit and Set up its business. set up his business.
Yes, ma'am. Spread his अच्छा, business. हाँ, ठीक है, चलो गुड गुड। लेकिन बच्चों सुनो, अगर मान लो कि ये आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यू विल हैव टू एलेबोरेट योर आंसर। तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन दिखा रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ, है ना। तुम लोग यहाँ पर देखो, ये देखो क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क, है ना। तो आप देखो, ये जो बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं कल करवाऊंगी, अब आज तो नहीं, उतना टाइम है, तो ये सारा क्वेश्चन में तुम लोग इतना देखो, सारा केस स्टडी है, केस स्टडी एंड हॉट्स हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। सचिन्स फादर हैड गिफ्टेड, अब सचिन तो हमारे क्लास में भी है भाई, तो हम लोग उसी के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे और सचिन को ही आंसर देना होगा, ठीक है। पता है कि सचिन माम चला के गायब हो गए कल के क्लास में, आज है कि नहीं सचिन क्लास में? सचिन है क्लास में, है कि नहीं सचिन? नहीं है शायद। चलो ठीक है, यहाँ देखो, तुम लोग कोई नहीं बोल रहे हो भाई, तुम लोग कोई क्यों नहीं बोल रहे हो? नो मैम, नहीं है। हाँ, हमको लगा तुम लोग एकदम गुस्सा हो गए क्या। देखो, व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क, तो तुम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। देखो यहाँ सही है, द बिजनेसमैन गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना, बिजनेसमैन गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अब देखो, आंसर का जिस्ट ये है बच्चों, आंसर का ये सोल है, ये जान है आंसर का, लेकिन तुमको इसी को 3 मार्क्स में तुमको एलोबरेट करना होगा। रिस्क इज द प्राइस पेड फॉर गेटिंग प्रॉफिट, रिस्क इज द प्राइस पेड फॉर गेटिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसका रिस्क प्राइस है। तुमको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब तुम रिस्क लोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, द बिजनेसमैन विलिंगली बियर रिस्क बिकॉज इट ब्रिंग्स प्रॉफिट विच इज द मेन मोटिव ऑफ every business. The higher the risk, the more is the profit. Generally, the projects with which more risk are involved generate more profit as corporated to less risky projects. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने ये आंसर छुपा दिया, अब तुम लोग बताओ तो जरा, इसको तुम लोग बताओ तो, इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ देखो, गिव एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल ऑफ, कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, देखो Yes. इसमें देखो, गिव एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लिसिट का मतलब है एक बहुत खास, इंपॉर्टेंट, बाहरी, कोई मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल दो, जो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन। तो पहला है, एनी प्रोफेशनल बॉडी एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोफेशन, एनी प्रोफेशनल बॉडी एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोफेशन। मैम क्या इसका लॉयर। एग्जांपल? ICAI. हाँ, ICAI. IC ICAI full form, ICAI means Institute of Chartered Accountants of India. ओह अच्छा, ओह गुड, वेरी गुड, इसलिए क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें तो पता है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अच्छा इसमें क्या बिहार बार काउंसिल हो सकता है, बार काउंसिल एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स, Yes, बार ma'am. यस काउंसिल, मैम, Yes, यस ma'am. मैम, क्यों? यस मैम, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो Because- प्रोफेशन है, Profession है। प्रोफेशन। Yes, देखो ma'am. यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आ सकता है इसमें। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव, Iron and steel. आयरन एंड स्टील, गुड, मतलब जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन होता है, आयरन एंड स्टील। प्योर बिजनेस रिस्क, प्योर बिजनेस रिस्क, इसमें क्या होगा? Theft. प्योर बिजनेस का कोई रिस्क बताओ तो, ओपनिंग, बिजनेस में कोई भी रिस्क। Theft. Worker on theft. strikes. Worker on हाँ, strike. यस, वेरी गुड। ये कौन बोला? वर्कर ऑन स्ट्राइक? मैम कनिष्क मैम। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। प्योर बिजनेस रिस्क में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर भी हो सकता है, स्ट्राइक भी हो सकता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या, ये मैंने तुम लोग को पहले बताया है,
यस मैम पता है। Yes, मैम, ma'am. बाहर से इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करना दूसरे देश, बाहर से ही Yes, मंगवा के good. बाहर ही भेज देना। हाँ, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है ये आयुष जो है ना वो, सॉरी, उत्कर्ष जो है ना वो रिवीजन शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने एंट्रीपोर्ट अभी रिवाइज नहीं मैम किया है। कनिष्क एंट्रीपोर्ट, मैम कनिष्क बोला मैम, उत्कर्ष नहीं बोला मैम, कनिष्क अच्छा बोला। अच्छा, चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो ठीक है, शाबाश कनिष्क, शाबाश। देखो, एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है, जैसे जो बच्चे अब अभी नए तो उनको नहीं पता होगा, एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि मैंने एक कंट्री से सामान मंगवाया, इंपोर्ट किया, और फिर मैंने उसे किसी कंट्री में उसमें मॉडिफाई वगैरह करके, या मैंने उसको एज इट इज किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, या तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किया तो सामान बेचा विदेश में, इंपोर्ट किए तो हम लोगों ने सामान को खरीदा। लेकिन एंट्रीपोर्ट ट्रेड में होता है इंपोर्टिंग कमोडिटीज फ्रॉम अब्रॉड and then exporting to some other country, that is called entreport trade। ठीक है, ये तो सारा हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करते रहना है ना, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि बच्चे जो है या तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको एग्जाम में आना चाहिए, या ऐसा टॉपिक जो बच्चे का नजर ही नहीं पड़े, वैसा क्वेश्चन आना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये दो तरह के क्वेश्चन, या तो बहुत इंपॉर्टेंट या ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चे का उन पर नजर बहुत कम जाए। तो मैं पहले से बोल दे रही हूँ कि इसलिए तुम लोग एक एक लाइन को पढ़ोगे। नेक्स्ट इज द, अभी हमारे पास 2 मिनट बच रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेक्स्ट टॉपिक देखो तो जल्दी से पेज टर्न करो, उसी पेज में है शायद। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। मुझे नहीं पता है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो सकता है। अभी टॉपिक क्या मैं लिया है, मैंने टॉपिक लिया नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस का कितना रिस्क हो सकता है। तो 4 टाइप ऑफ रिस्क आर देयर। फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, किसी अनिश्चित चीज के कारण, जैसे चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो गया। स्ट्राइक की बात नहीं बच्चों, स्ट्राइक की बात नहीं, मान लो कि डिमांड चेंज हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया। तो इन सब चीजों से देखो, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ नेगेटिव चेंज, लेकिन रिस्क तो है। पॉजिटिव चेंज क्या है कि गवर्नमेंट नया कानून लेकर के आ गई, अच्छा चीज है, लेकिन मुझे उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, जिसमें कि मेरा ही प्रॉफिट है। ठीक है, so that is called uncertainty. Now time is going to be over, so I'm not starting this topic. Any doubt? पूछो, कुछ पूछना है तो पहले बोलो, जल्दी से मैं पहले देख लूं कितने लोग हैं। अच्छा, क्लास जो शुरू किए थे उससे कम तो अभी बच्चे हैं भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, तुम लोग को मेरा क्लास समझ में आता है बच्चों? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, मतलब इसलिए नहीं कि सामने है इसलिए बोल दो। अगर कहीं पर No, तुम लोग को ma'am. लगे कि नहीं, कि मैम थोड़ा फास्ट बोल रही है, मैम ने इस टॉपिक को छोड़ दिया, मैम की बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग इमिडिएटली बोल सकते हो। ठीक है, चलो। Yes, और ma'am. कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू टॉपिक। Yes, ma'am. एग्जाम किस तरीके से होगा? जैसे अभी हो रहा है वैसे ही। हाँ, जैसे क्लास ऑनलाइन टेस्ट होता होगा। है। हाँ, तो मैम उतना ऑनलाइन सारा होगा।